अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं और कामना करता हूं कि आप सबकी होली बहुत अच्छी रही होगी, रंगों से भरी रही होगी। आज इस सप्ताह के पहले दिन से हम लोग अब डिबेट प्रारंभ करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक नई शब्दावली, एक नया अंक इंट्रोड्यूस हुआ है, 80-20। क्या है ये 80-20 और ये योगी और अखिलेश की राजनीति को कितना प्रभावित करने वाला है? और क्या ये 27 का एजेंडा है 80 बनाम 20? और है क्या ये 80-20? आज इस विषय पर खुलकर चर्चा करते हैं। बहन भाइयों, यूपी की राजनीति में 80 और 20 का आगाज हुआ है। क्या है ये 80-20 और 80-20 की राजनीति यूपी को कितना प्रभावित कर रही है? हालांकि ये बहुत प्रचलित और 90 के दशक में भी ये मसला चला था, लेकिन उसके बाद से ये ठंडा पड़ गया था। लेकिन अब ये 80 बनाम 20 फिर से सामने आ गया है। आप ये जानना चाहते होंगे कि 80-20 क्या है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 80-20 का मतलब हिंदू मुसलमान है, तो वो सिर्फ एक वजह, एक ऑप्शन हो सकता है 80-20। भारतीय जनता पार्टी उसको उसी तरह से पिच करना चाहती है कि ये हिंदू बनाम मुसलमान। बीजेपी कहती नहीं है, लेकिन वो आंकड़ों के जरिए समझाने की चेष्टा करती है, कोशिश करती है कि 80% हिंदू, 20% में मुसलमान और दूसरे, मतलब मैक्सिमम मेजॉरिटी उन्हीं की समझ लीजिए 20% में। तो बीजेपी का कहना है कि वो 80% वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है। 20% बीजेपी को मिले ना मिले उसे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए खुलकर वो 80 बनाम 20 की बात करते हैं। और इन दिनों चुनाव में 80 बनाम 20 चलाने की कोशिश है, जो कि 2024 में नहीं चला था। क्या वो रिस्क बीजेपी लेगी कि 80-20 को फिर 2027 के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस करेगी? ये हुई बीजेपी का 80-20। एक 80-20 अपोजिशन के पास भी है। अगर इनके पास 80-20 है तो उनके पास भी 80 और 20 है। उनके पास क्या है? उनके पास बैकवर्ड कम्युनिटी, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, शेड्यूल्ड कास्ट, मुसलमान, ये सब मिला लीजिए, ये होते हैं 80। और फॉरवर्ड क्लास कितना है? 20%। तो समाजवादी पार्टी अगड़ा वर्ग को डाइल्यूट करती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को डाइल्यूट करती है। वो पिछड़े, दलित, शोषित और अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यक में भी मुसलमान की राजनीति। तो वो कितने हैं? उनका क्लेम है हम 80% है। बीजेपी टोटल हिंदू वाली पॉलिटिक्स करती है, उनका कहना हिंदू कितने? 80 हैं। तो उनका 80-20 हिंदू मुस्लिम है, इनका 80-20 पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, मुसलमान वर्सेज झगड़ा है। दोनों की राजनीतिक लाइन बहनों भाइयों डिफाइंड है और दोनों एक दूसरे के साथ इसी राजनीतिक पिच पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं पिछले एक सप्ताह से होली के दौरान मैंने अध्ययन करते समय ये पाया कि इन दिनों, पिछले 7-8-9 दिनों में ये 80-20 का मसला राजनीतिक दल तो उठा ही रहे हैं। ये दोनों दल, सत्तारूढ़ दल और विपक्षी पार्टियां, ये इसको पब्लिक डोमेन में भी नीचे तक लेकर जा रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों के जरिए 80-20 कर रही है, गांव-गांव तक, घर-घर तक, तो उसी तरह समाजवादी पार्टी का एक बड़ा मैसिव पॉलिटिकल कैंपेन चल रहा है पंचायत सम्मेलन का। यानी हर पंचायत स्तर पर 2-3 गांवों को जोड़कर एक पंचायत बनती है। उस पंचायत स्तर पर समाजवादी पार्टी कार्यक्रम कर रही है, जहां उनका मुख्य फोकस पिछड़ा, दलित, आदिवासी और मुसलमान है। उनका मुख्य फोकस यही है, क्योंकि अपोजिशन का मानना है कि अपर कास्ट, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, कायस्थ, बनिया, ये कम्युनिटी अपोजिशन को कम वोट करती है या टैक्टिकल वोटिंग करती है, जहां इनके कैंडिडेट होंगे, अगर जीत रहे होंगे तो सुविधानुसार वोट करते हैं, वैसे जैसे मुस्लिम कम्युनिटी। तो इस कारण उत्तर प्रदेश में 80-20 बड़ा प्रचलित है। तो मैंने सोचा कि इस 80-20 पर एक वोट डिबेट कर लेते हैं और इसको थोड़ा डिकोड करते हैं कि क्या जनता बीजेपी का 80-20 स्वीकार कर रही है या उसे अस्वीकार करती है। जनता समाजवादी पार्टी का 80-20 स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है।
आज इसके बारे में हम एक विस्तृत डिबेट करेंगे और इसको ग्राउंड से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। किसका वाला 80-20 बिक रहा है, उनका या इनका, या जनता अपना भी 80-20 लिए कोई बैठी हुई है, वो दोनों से हिसाब कर लेना चाहती है। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। पिछले दिनों की जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, सबको पहचान दिलाते हुए लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही है। जो नए जिलाध्यक्ष घोषित हुए हैं उसमें भी इस बात को ध्यान में रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने अपने जिलों में लग करके 2027 में 2017 दोहराएगा। तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बने। देखिए, कोई 80-20 नहीं है और मैंने 80-20 बोलने वाले योगी नहीं हो सकते। अगर 80-20 का कोई अगर मकसद है उनका हिंदू मुसलमान कराने का या हिंदू मुस्लिम की भाषा बोलने का, तो वो योगी नहीं है। जितना हमने किताबों में पढ़ा है, योगी वस्त्र से नहीं विचार से होता है। कल आप भी कपड़े पहन के आ जाओ तो हम योगी थोड़ी मान लेंगे आपको। योगी विचार से होता है। और योगी हमने इतना ही पढ़ा है कि जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे, माया में रह के माया से दूर हो, जिसको गुस्सा ना आता हो, जिसके अंदर नफरत फैलाने की बातचीत ना हो, वो योगी होता है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं, राजेंद्र गौतम उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और SM अशरफ मुस्लिम स्कॉलर हैं और जाने माने विद्वान भी हैं। वीरेन जी भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर समीर सिंह जी, मैं आपसे